इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में दो मंत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, और ऐसे मंत्र हैं जो आपको मुक्ति और मोक्ष तक भी पहुंचा सकते हैं। एक है गायत्री मंत्र और एक है भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र, यानी कि नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा क्या है और क्यों मैं कह रहा हूं कि यह पंचाक्षर मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शिव पंचाक्षर मंत्र की महिमा के बारे में। आपको बताएंगे कि शिव उपासना के जो ये 5 अक्षर हैं, ये 5 अक्षर इतने शक्तिशाली क्यों हैं, और पंचाक्षरी मंत्र से कल्याण कैसे होगा, जीवन की मुश्किलें कैसे दूर होंगी। सावन के इस पावन महीने में इस पर चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे भगवान शिव के प्रबल मंत्र पंचाक्षर मंत्र के बारे में, और आपको बताएंगे कि इसका एक एक अक्षर अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम को 5:09 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। इसके बाद चित्रा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है वो है नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नहीं, ओम लगाएंगे तो षडाक्षर मंत्र हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का प्रभाव अलग होता है और नमः शिवाय का प्रभाव अलग होता है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, भगवान शिव की उपासना के 5 अक्षर हैं नमः शिवाय। पहला अक्षर न, दूसरा म, तीसरा श, चौथा व, पांचवा य। 5 अक्षर। शिव जी जो हैं वो सृष्टि के नियंत्रक हैं, और आगम शास्त्र कहता है कि शिव से ही सृष्टि निकलती है और शिव में ही सृष्टि का विलय हो जाता है। ये जो सृष्टि है ना, भगवान की रचाई हुई जो ये सृष्टि है, ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 अक्षरों से जो नमः शिवाय के 5 अक्षर हैं, इनसे आप सृष्टि के 5 तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। हर अक्षर का अपना अर्थ है और हर अक्षर का अपना महत्व है। जब इन 5 अक्षरों को एक साथ मिला करके आप जप करते हैं तो आप सृष्टि पर नियंत्रण कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। वैसे तो शिव का नाम ही महामंत्र है, लेकिन ये जो 5 अक्षर है नमः शिवाय, जिसको आम आदमी भी बोलता है, कर सकता है, बोल सकता है, इन 5 अक्षरों के सटीक प्रयोग से आप सृष्टि पर नियंत्रण कर सकते हैं, जीवन में तमाम उपलब्धियां पा सकते हैं। अलग अलग अक्षरों के बारे में बात करें। पहला अक्षर है न। नमः शिवाय से शुरू होता है ना, तो पहला जो अक्षर है वो है न। न अक्षर का अर्थ क्या है, महत्व क्या है?
न अक्षर के बारे में कहते हैं नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। न अक्षर की व्याख्या है। न का मतलब होता है नागेंद्र, यानी नागों को धारण करने वाले। न का अर्थ है जो निरंतर शुद्ध रहते हैं। शिव रहते तो स्मशान में हैं, लपेटते तो भस्म हैं, लेकिन शिव परम शुद्ध हैं, परम चेतना का नाम है शिव। इस अक्षर का जब आप प्रयोग करते हैं, न अक्षर का, जब नमः शिवाय में आप न बोलते हैं, तो आप जाने अनजाने 10 दिशाओं से सुरक्षित हो जाते हैं। जो 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 दिशाओं से आपको सुरक्षा मिलती है, हर तरह की दिशा से आपकी रक्षा होती है। यानी न अक्षर जो है वो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नमः में पहला अक्षर न है, दूसरा अक्षर है म। म का अर्थ क्या है? मंदाकिनी सलिल चंदन च चिताय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। म अक्षर की व्याख्या है। इसका अर्थ है मंदाकिनी को धारण करना। मंदाकिनी कहते हैं गंगा को। मंदाकिनी को धारण करने वाले शिव के बारे में कहा गया है। इस अक्षर का अर्थ म से महाकाल भी है और म से महादेव भी है। महाकाल और महादेव से भी इसका संबंध है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग हुआ। यह अक्षर प्रकृति को नियंत्रित करता है। जैसा कि सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति जो है वो सृष्टि में सब कुछ प्रोवाइड करती है, वो बात यहां पे सिद्ध होती है। ये जो अक्षर है ये प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और ये अक्षर म अक्षर जल तत्व को नियंत्रित करता है, वाटर कंटेंट को नियंत्रित करता है। जिनको इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जब वो नमः शिवाय में म अक्षर का उच्चारण करते हैं तो उनकी भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाती हैं। नमः शिवाय का तीसरा अक्षर है श। इसकी महिमा क्या है? शिवाय गौरी वंदना ववृंदा सूर्याय दक्षाध्वज नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ये श अक्षर की व्याख्या है। आनंद सूत्र क्या कहता है? आनंद सूत्रम कहता है शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, यानी जो ईश्वर है वो केवल शिव नहीं है और जो ईश्वर है वो शक्ति भी नहीं है। ईश्वर का मतलब शिव और शक्ति जब मिल जाते हैं तब परम ब्रह्म प्रकट होते हैं। यानी शिव द्वारा शक्ति को धारण करने का मतलब है श। ये परम कल्याणकारी अक्षर है। श अक्षर बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अब जहां शिव भी मिल गए, जहां शक्ति भी मिल गई, वहां जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलने से ही परम चेतना, परम कल्याण होता है। जीवन में सुख की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है शिवाय का चौथा अक्षर, व अक्षर। क्या कहते हैं इसके बारे में शास्त्र? वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम मुनीन्द्र देवार्चिता शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। व अक्षर की व्याख्या है। इसका संबंध भगवान शिव के मस्तक के त्रिनेत्र से है। त्रिनेत्र जो है वो हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, लेकिन हिंदू परंपरा में बड़ी खूबसूरत जो बात हिंदू दर्शन ने दे दी है ना, वो बात समझने में अभी दुनिया को अनंत काल लगेंगे। अद्भुत बात है। त्रिनेत्र के स्थान पर पुरुष तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। हम त्रिनेत्र के बारे में उस समय से जानते हैं जब तक साइकोलॉजी वहां पहुंची ही नहीं थी, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। साइकोलॉजी आज उसे स्वीकार करती है कि मन की 3 अवस्था होती है। हम उसको उपनिषदों के काल से जानते थे कि हम मन की 3 अवस्था होती है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं और वहां बिंदी लगाते हैं त्रिनेत्र वाले चीज को प्रकट करने के लिए।
ये जो अक्षर है वह अक्षर ये शिव जी के प्रचंड स्वरूप को बताता है। इसका प्रयोग ग्रहों नक्षत्रों को नियंत्रित करता है। आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं, शनि की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, सूर्य ने आपको परेशान कर रखा है, बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, परेशान हैं आप जब नमः शिवाय में वह अक्षर पे पहुंचते हैं ना, तो खुद ब खुद ग्रहों नक्षत्रों की जो बाधा है वो फॉल डाउन हो जाती है, वो गिर जाती है। अब अंतिम अक्षर जो है वो है य अक्षर। य अक्षर के बारे में क्या कहता है शास्त्र? यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। पिनाक हस्ताय का मतलब होता है जिसके हाथ में पिनाक हो। पिनाक जो है वो शिव का धनुष है, सारंग जो है वो कृष्ण का धनुष है। धनुष के भी अलग अलग नाम हैं। कोदंड जो है वो राम का धनुष है, तो पिनाक जो है वो शिव का धनुष है। तो पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यह अक्षर का अर्थ क्या है? इसकी महिमा क्या है? इस अक्षर का अर्थ है कि शिव ही आदि हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। शिव के पहले भी कुछ नहीं, शिव के बीच में भी कुछ नहीं और शिव के बाद भी कुछ नहीं। शिव से ही सृष्टि शुरू होती है और शिव में ही सृष्टि का पालन होता है और शिव में ही सृष्टि का लय हो जाता है। इसीलिए शिव को देव नहीं कहते, भगवान नहीं कहते, महादेव कहते हैं। ये जो अंतिम अक्षर है शिवाय का, यह अक्षर ये संपूर्णता का अक्षर है। इसमें शिव को सर्वव्यापक माना गया है। अगर आप नमः शिवाय का जब उच्चारण करते हैं तो जो अंतिम अक्षर है यह, जब वहां पहुंचते हैं ना, तो भगवान शिव पांचों तत्वों के साथ अपनी कृपा आपको प्रदान कर देते हैं। आपको लगता होगा छोटा सा मंत्र है, पंडित जी ने कहा है, क्या रखा है, लेकिन ऐसा मंत्र अद्भुत जो रचा हमारे ऋषियों ने, जो हमारे ऋषियों ने सोचा, वो अद्भुत है। अंतिम अक्षर पे पहुंचते ही शिव की कृपा मिल जाती है और हर बार जप करने के साथ आप शिव की कृपा के भागी बनते जाते हैं। पंचाक्षरी मंत्र के आधार पर पंचाक्षरी स्तोत्र लिखा गया है, जिसके श्लोक मैं आपको हर अक्षर के पहले सुना रहा था। इसका पाठ कैसे करें, नमः शिवाय कैसे जपें, या पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कैसे करें? देखिए, पंचाक्षर मंत्र जब आप जपते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं, यकीन मानिए आप जितने हृदय से इसका जप करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हर मनोकामना। जो 5 तत्व को कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए मनोकामना पूरी करना कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रकार जब आप पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ते हैं, आप नमः शिवाय न पढ़ के नमः शिवाय की व्याख्या पढ़ते हैं, पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ते हैं, तो इससे आप शिव कृपा पा सकते हैं। पंचाक्षरी स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं तो इससे मन की हर तरह की समस्या दूर की जा सकती है। तो अगर आपको 108 बार नमः शिवाय पढ़ना है, पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि गा गा के आनंद के साथ पढ़ा जाए, तो आप पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़िए। दोनों का प्रभाव एक ही है, समान है। नमः शिवाय में अक्षरों की व्याख्या नहीं है और पंचाक्षरी स्तोत्र में अक्षरों की व्याख्या की गई है। तो याद रखिए, जीवन में कोई भी मार्ग ना दिख रहा हो, सब रास्ते बंद हो गए हों, भावी मेटि सके त्रिपुरारी, शिव इस लिखे को बदल सकते हैं, बदल देते हैं। और हमारे पुराणों में इसके एक नहीं हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं। शिव को आशुतोष कहते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। इसलिए नमः शिवाय का आप जितना जप करें, जितना शिव का ध्यान करें, जितना उनके करीब पहुंचने की कोशिश करें, आपका उतना ही कल्याण होगा, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बिना नंदी की पूजा के शिव जी की पूजा नहीं की जा सकती? यानी जिस मंदिर में नंदी न हो, केवल शिवलिंग स्थापित हो, क्या वहां पर शिव जी की पूजा करना उचित नहीं होता? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र की महिमा के बारे में बता रहे थे। इस समय जहानाबाद से एक दर्शक जुड़ रही हैं, रीता जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम बहन जी, बताइए।
मेरा बारे पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपनी। जनवरी 21 कौन से साल में? 2000। 2000। समय बताइए। 12:50 दोपहर का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चेन्नई। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ, मेरा नौकरी कब तक लगेगा और लाइफ कैसा रहेगा करके पूछना था पंडित जी, और बच्चा कब तक होगा करके। आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है रीता, ये कुंडली बन रही है मेष लग्न की, और आपकी राशि जो बन रही है वो बन रही है कर्क राशि। कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो ये नौकरी आपको 2023 के आसपास जरूर मिल सकती है। 22 में भी संभावनाएं हैं, लेकिन वो उतनी प्रबल नहीं हैं। 2023 की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि संतान उत्पत्ति में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति सूर्य जो है वो राहु केतु के एक्सिस में है, और सप्तांश में भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो संतान होने में थोड़ा विलंब हो सकता है। अभी कम से कम अगले साल तक रुकिएगा, 2022 तक रुकिए। इसके बाद 2023 में संतान के लिए प्रयत्न करिएगा। भविष्य आपका ठीक है, कुंडली आपकी अच्छी है। कम से कम आर्थिक स्थिति के मामले में, फाइनेंशियल मामलों में, धन के मामलों में कुंडली अच्छी है। करियर भी आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हड्डियों का, सरदर्द का और अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कतें थोड़ी दिख रही हैं। क्या करना चाहिए? एक माणिक्य बनवा के पहन लें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा। एक माणिक्य बनवा करके आप पहन लें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे भगवान शिव के पूजा का सबसे बड़ा मंत्र नमः शिवाय, इसकी महिमा क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। विज्ञान कहता है कि 3 व्हाइटनर्स, 3 सफेद चीजें हमें कम से कम खानी चाहिए। 3 व्हाइटनर्स, चावल, चीनी और मैदा, या तो मत खाएं या तो कम से कम खाएं। अगर ऐसा करें तो इससे स्वास्थ्य को ठीक रखना आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ इस समय दिख रहा है, लेकिन आज के दिन विवादों से बचिएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, परिवार में थोड़ी व्यस्तताएं दिख रही हैं। कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी आपको हो सकता है। सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, इस समय आपको नौकरी मिल सकती है। कारोबार की समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 90%। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें। जरूरी काम इस समय मत टालिए। बेहतर होगा आज भगवान शिव को पीला फूल अर्पित कर दें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन लाभ के सुंदर योग हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक दिख रही है। आपके संतान पक्ष की उन्नति के संकेत भी मिल रहे हैं। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य है 70%। कन्या राशि, जीवन साथी को लाभ होता दिख रहा है। करियर के मामले में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग है आसमानी और भाग्य होगा 80%।
तुला राशि, किसी परिजन का सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। आज करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, काम में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, यात्रा में सावधानी रखें, करियर में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, वहम से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, दूसरों के काम में व्यस्त रहेंगे, सेहत में सुधार होगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, व्यर्थ की चिंताएं न करें, बार बार काम में बदलाव न करें, प्रेम के मामले में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, मेरठ से अर्चना जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए अर्चना जी। जी मैं जो हूँ थोड़ा कर्जे से परेशान हूँ। कर्जे से परेशान है, जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी जन्म तो तारीख पता है लेकिन समय नहीं पता है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में 8। पूछिए क्या प्रश्न है? सर मैं कर्जे से परेशान हूँ और मेरे को ये बता दीजिए मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। डेट ऑफ बर्थ तो मेरे को याद है। कौन, कितने साल उम्र हो गई आपकी? 7/7/1976। 76, लगभग 45 साल की उम्र हो गई। जी देखिए ऐसा है, जो प्रश्न कुंडली बनती है उस प्रश्न कुंडली में मंगल की स्थिति अगर हम देखें तो वो पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर हो गई है। शनि और बृहस्पति अभी भी वक्रत्व की अवस्था में हैं, यानी मुश्किलें अभी आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। इस साल के नवंबर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा और पूरी तरह से जो सुधार होगा वो मई 2022 से होता हुआ दिख रहा है। आपको मंगल की उपासना करनी है। एक पुस्तक आती है, इसका नाम है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका आप नित्य प्रातः पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। और हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए मंदिर में जा कर के, और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि कर्ज से जल्दी आपको मुक्ति मिले। तो मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 2022-23 का जो साल होगा, मई 2022 के बाद, उसके बाद आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मिर्जापुर से रीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। रीता जी बताइए। हाँ जी, हमको अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपने बेटे की। 17 सितंबर है उसका। कौन से साल में? 2001 में। 2001 में? हाँ। समय बताइए। समय दोपहर को 2 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? मिर्जापुर में। पूछिए क्या सवाल है। हम अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। इसके पिता नहीं है, मतलब अभी वो 20 साल का है। उसके भविष्य के बारे में। अभी आपका बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई BSc कर रहा है। आपके बेटे की जो कुंडली है ये बनती है धनु लग्न की, और आपके बेटे की राशि जो बनती है ये बनती है सिंह राशि। मैं ये कहूँगा कि BSc करने के बाद 2 काम करें। एक तो अपने बेटे को लॉ पढ़वा दें, कानून की पढ़ाई करवाना बेटे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये लॉ फील्ड में जाता है तो बहुत ही सुंदर है।
दूसरा ये है कि आप अपने बेटे को सरकारी नौकरी की तैयारी भी साथ साथ में करवाइएगा। यानी बीएससी करने के बाद एक तरफ तो ये लॉ करेंगे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। सरकारी नौकरी में जाने की, लॉ के अच्छे फील्ड में जाने की संभावना बनती है। कुंडली आपके बेटे की बढ़िया है। प्रॉब्लम इसमें दो है। एक तो इनको अपने पेट का, अपने लिवर का बहुत ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित, आंतों से संबंधित समस्या हो सकती है। और दूसरा ये है कि जब भी विवाह का निर्णय लें, सोच समझ के ठंडे दिमाग से विवाह का निर्णय लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में विवाह करने पर इस कुंडली में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए विवाह का निर्णय सोच समझ के लें तो इनके लिए बेहतर होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से मिथिलेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश जी बताइए। जी सर जी, मेरा जन्म है 5/2/1958। 5 फरवरी जी 1958। समय क्या है? रात का 1 बजे सर। कहाँ जन्म हुआ है? पटना में ही। पूछिए मिथिलेश जी, क्या सवाल है? जी सर, मैंने जीवन भर नौकरी कर लिया है, लेकिन पेमेंट के लिए हाई कोर्ट लड़ना पड़ रहा है। वो भी हाई कोर्ट कोरोना के चलते बंद है। इसी का निदान चाह रहे हैं सर जी। पेंशन वेंशन नहीं मिल पा रही है आपको? जी कुछ नहीं सर, एक को पेमेंट नहीं उठाए हैं, हाई कोर्ट लड़ रहे हैं। कुंडली आपकी मिथिलेश जी, कुंडली आपकी मिथिलेश जी वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा आपकी कुंडली में इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी शुक्र की है। निश्चिंत हो जाइए, आपकी कुंडली में आने वाले समय में, खास तौर से अगर हम देखें तो इस साल के अक्टूबर से लेके अगले साल के जून के बीच में ये मामला आपके पक्ष में डिसाइड हो जाएगा। ये मामला आपके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि अगले साल के मई जून से आपको नौकरी से संबंधित पैसों के लाभ होने की संभावना बन रही है। तो वो तो आपको मिलने वाला है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति, वो एक तो 12 में चला गया है, दूसरे राहु से पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य का पक्ष है, जो प्रारब्ध का पक्ष है, उसने आपको जकड़ रखा है। इससे मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करिए। सुबह शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। जितना भगवान शिव की पूजा करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। एक मोती बनवा के, लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को अगर आप मोती धारण कर लें और भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करें तो इस संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी। धन और कर्ज की समस्या आपकी समाप्त होगी। करियर के मामलों में विशेष लाभ होता दिख रहा है। और इस साल स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, यानी आने वाला वर्ष आपका अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बिना नंदी की पूजा के शिव जी की पूजा नहीं की जा सकती? यानी जिन मंदिरों में केवल शिवलिंग है, नंदी नहीं है, वहां शिव की पूजा नहीं करेंगे? देखिए, नंदी जो है वो भक्त का प्रतीक है, भगवान शिव की कृपा पाने का एक माध्यम है कि भक्त के माध्यम से होकर भगवान तक पहुंच सकते हैं। उस माध्यम से गुजर करके शिव जी की प्राप्ति सरल हो जाती है। इसीलिए कहीं कहीं पर यह भी परंपरा है कि अपनी मनोकामनाएं नंदी के कान में कहनी चाहिए। जिस मंदिर में नंदी न हो वहां शिव जी की पूजा सफल नहीं होती है, ऐसी मान्यता है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव और मां पार्वती को फूल अर्पित करें। भगवान शिव को पीले, मां पार्वती को लाल। इससे आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं, समस्याएं दूर होंगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।